मालेगांव शहर के प्राइवेट बिजली कंपनी की अगर बात की जाए तो सिर्फ शिकायतें आती है। मेंटेनेंस का काम पूरे ईमानदारी के साथ नहीं करना, घंटों तक मालेगांव शहर के अलग अलग हिस्सों में पावर का जाना और आम आवाम के काम ईमानदारी के साथ नहीं करना। मालेगांव शहर के कई ऐसे आम लोग हैं जिन्होंने न जाने कितनी बार इनके ऑफिस पर चक्कर लगाया है। प्राइवेट बिजली कंपनी के अहम जिम्मेदार प्रेम सिंह साहब का मालेगांव शहर को नजरअंदाज करना, इस तरह से उन्होंने उनके वर्करों से काम लेना चाहिए, उस तरह का काम नजर नहीं आता। हमेशा से मालेगांव शहर के कई लोगों ने उनका विरोध किया है। प्राइवेट बिजली कंपनी इसलिए अपनी मनमानी करती है कि उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है। अगर मालेगांव शहर की बात करूं तो कौन सा ऐसा सियासी लीडर है जिसने पूरे ईमानदारी के साथ मालेगांव शहर के आम आवाम की, खासकर इस प्राइवेट बिजली कंपनी को लेकर नुमाइंदगी की है। मालेगांव शहर की आवाम सियासी तौर पर काफी बेदार है। आप जरूर मुझे कमेंट्स के जरिए बताइए। हमेशा से मालेगांव शहर के कई लीडरान पर यह आरोप लगते आए हैं कि प्राइवेट बिजली कंपनी से इनका कुछ लेन देन है। 2 महीना पर पहले जो है अरिबन साहब और साहिल साहब वगैरह आए थे। 2 महीने बाद वो आज फिर आए। रत्नाकर साहब है, अरिबन साहब है और समीर सरकार, इन लोगों को जो है कलकत्ता से आए हैं अरिबन साहब। वो ऐसा जांचना चाहते हैं कि शहर में क्या प्रॉब्लम है। शहर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उनको सब बताया गया कि एक फीडर बंद हो जाता है तो 4-5 घंटे तक बंद होता है और ये अंडरलोड फीडर आप लोग 5 सालों में कर नहीं रहे हैं। ये बात बताई गई। एमडी सुडप है, जो एमडी सुडप है वो आज तक का वो प्रॉब्लम हमारे लोगों का नहीं सुधर पा रहा है। और जो नया कनेक्शन है, नया कनेक्शन मालदा, दयाना, दरेगांव, इस तरफ हमारे बुनकर हजरात का कारखाना बंद के पड़े हुए 6-6, 8-8 महीना हो गया है, उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। कुछ नाइंसाफ़ी ऐसी हो रही है किसी का 8 महीने से एप्लीकेशन है मगर 2 महीने से करने वालों का कनेक्शन लगा दिया गया है और इनका क्यों नहीं लगाया गया, ये सवालात पूछे गए हैं। ये कहाँ करप्शन है, कहाँ नाइंसाफ़ी है। उनको बोला गया है कि भाई अगर आप लोग इसको नहीं सुधारेंगे तो हम आंदोलन के रास्ते पे जाएंगे, आप समझ लीजिए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जो है, हमको एक ईमेल नंबर दिए हैं कलकत्ता का, वहाँ पर लिखने का बोले हैं और जो ऑफिसेस है वो सब वगैरह लाने का बोलते हैं। कंपनी के लोग हाँ बोलते हैं, ये उसकी ही ड्यूटी करते हैं, वो सब कुछ हाँ बोलते हैं मगर कोई ऐसी बात सुधरती नहीं है। अगर ऐसा ही हालात रहे तो 12 तंजीमें इकट्ठा बैठेगी और कंपनी के ख़िलाफ़ कुछ करना है उस पर बात करेगी या काम कैसे करवाना है इस पर बात करेगी। मगर हमने एक गुजारिश की है कि पार्ट पेमेंट आप जितना भी कंज्यूमर के पास पैसा हो ले लें, क्योंकि बहुत मंदी है, मंदी का हालात है। और आप एमडी सूट में 1-1 लाख रुपया पेनल्टी लगा देते हैं, वही तो उसकी वजह से पावर का बिल रुक जाता है और बढ़ते चला जाता है। ये सब प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दीजिए। हमको बिज़नेस करना है, आपको बिज़नेस करना है। हमारी जो तंजीमें हैं बिज़नेस करने के लिए है। हमारा शहर एक ही व्यवसाय है, वो है पावर लूम, और पावर लूम ही बढ़ते जाता है। इसलिए आप साइना फीडर, आयशा नगर फीडर, मालदा फीडर, हर फीडर को जो है अंडरलोड किस तरह होगा उसको जल्द अज जल्द किया जाए, ऐसी गुजारिश करें हम। क्या जवाब मिला? वो तो हाँ बोलते हैं कि हम इतना, आप जब कभी भी हम बोले हैं, जब कभी भी हमने ये बोला है तो उस वक्त तो जो है ये बोलते हैं कि इतने दिन में कर देते हैं, मगर उतने दिन में कुछ होता नहीं है। अभी बोले हैं कि 15 जुलाई तक बहुत सारे मटेरियल आ जाएंगे, हम जो है कुछ खर्च करेंगे, मगर वो ऐसा बताते हैं कि हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, नुकसान होने की वजह से कंपनी हाथ खींच रही है, ये बोल रही है। जबकि पावर लूम बुनकर जाकर ऑनलाइन पहले तारीख को भरता है। जब हम पावर भर रहे हैं, जब हम बिल भर रहे हैं तो हमको पूरी पावर क्यों नहीं, क्यों वोल्टेज बराबर नहीं? ये हमारा उनसे सवाल है कि भाई ये सब चीज़ें चाहिए। आप जाएं पकड़े, आपका लॉस कहाँ है, आपका ट्रांसमिशन लॉस है के सप्लाई लॉस है, वो आप देखिए, वो हमारा काम नहीं है। हमारा जितना बिल आ रहा है हम 1 तारीख को भर देते हैं, इसलिए हमको पूरी पावर चाहिए।
24 घंटा चाहिए।